कहते हैं राजन तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। वरीयानेस्ते प्रश्न क्रतो लोकहृतं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बड़ा अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है। न केवल इससे तुम्हारा बल्कि कलयुग में आने वाले समस्त प्राणियों का कल्याण इससे होने वाला है। जब किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जावे कि उसकी मृत्यु निकट है तो उस व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। विराट स्वरूप में अपने मन को स्थापित करना चाहिए, अपने मन को ठाकुर जी के चरणों की ओर लगाना चाहिए। परीक्षित जानते हो विराट स्वरूप कैसे हैं, कैसा उनका स्वरूप है? गुरुदेव मैं आपसे यही सब जानने के लिए बैठा हूँ, आप बस इन्हीं सब कथाओं को मुझे श्रवण कराइए। परीक्षित जी श्रवण कराते हैं, भैया पाताल में ही तस्य पाद मूलम पठन्ति पाशनी प्रपदे रसातलम तलातलम वै पुरुषस्य जंगे महातलम विश्वसृजोत गुल्फः। ये पाताल कहाँ है? ये मेरे नारायण के चरणों में ही पाताल कहा गया। रसातल ये कहाँ है? ये सब कुछ नारायण के शरीर में विद्यमान है। ये विराट स्वरूप का वर्णन करके बताया कि ये इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं ये मेरे नारायण के रोम कहे गए हैं। एक व्यक्ति के शरीर पर कितने रोम होते हैं बताओ? कितने रोम होते हैं? एक साधारण व्यक्ति के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। ये जो रोम के जो बाल होते हैं ये 3.5 करोड़ कहे गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये सभी भगवान के जो रोम हैं ये सब इस प्रकृति के वृक्ष लता इत्यादि कहे गए हैं। ये जितनी भी नाड़ियां हैं ये सब नदियां कही गई हैं। और कह दिया ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्व पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण कौन है? भगवान के मुख ब्राह्मण को कहा गया है। इसीलिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। मानो तो ब्राह्मण को दिया हुआ वह भोजन सीधा नारायण के मुख तक पहुंचता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये वैश्य भगवान के उदर कहे गए हैं, ये शूद्र भगवान के चरण कहे गए हैं। हे राजा परीक्षित तुम सब कुछ छोड़ करके केवल विराट स्वरूप में अपने मन को लगाओ। और जानते हो ये जीव इस संसार में रह करके जब ठाकुर जी का भजन करता है ना तो भगवान से बहुत सी वस्तुओं की याचना भी करता है, बहुत सी चीजें मांगता है कि हे प्रभु मेरे यहाँ ये वस्तु की कमी है, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी भागवत महापुराण में भैया ये भी बतलाया गया है कि किस वस्तु की कामना के लिए कौन से देवता का भजन करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। बताया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है वो इंद्र देवता की पूजा करे, और जिसको धन की आवश्यकता है वो देवी का, दुर्गा का पूजन करे, और उनके पूजन से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिसको यहाँ राजनीति में इंटरेस्ट है सारा, किसी को पार्षद बनना है, किसी को मेयर बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो वो क्या करे? वो महाराज दक्ष की पूजा करे जो प्रजापतियों के राजा कहे गए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। और बताया कि जिसको अपने लिए सुंदरता चाहिए वो किसका पूजन करे। हाँ सुन लेना, ये आप सबके लिए है ना। जिसको सुंदरता चाहिए उसे अश्विनी कुमारों का यजन करना चाहिए,
और जिसे अपनी लंबी आयु की कामना हो उसे अष्ट चिरंजीव देवताओं की पूजा करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर बात बताई, लेकिन आप मुझे ये बताइए, कोई ऐसा जीव हो जिसको लक्ष्मी भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, अपनी राजपाट भी चाहिए और जिसको सब कुछ चाहिए हो, आखिर वो किसका भजन करे? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ऐसे व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके किसी देवी देवता के चक्कर में ना आकर के केवल भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसके मन में कोई कामना ना हो वो भी भगवान श्री कृष्ण का भजन करे, जिसके मन में हर एक प्रकार की कामना बसी हो वो भी भगवान श्री कृष्ण का भजन करे। वो भगवान अपनी भक्ति देने के साथ साथ इस व्यक्ति की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। यहाँ बतलाया कि किस प्रकार से कौन सा भजन करने से, कौन सी माला से जाप करने से क्या फल मिलता है। देखो पूज्य गुरुदेव आदेश करते हैं भैया कि आपके भजन करने की माला और आपके भजन करने के लिए जो आसन होता है ये हर व्यक्ति का अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में एक मंदिर है, एक आसन रखा है, माला झोली रखी है, पिताजी आए आसन को बिछाया, माला झोली लेके भजन किया और उठ करके चले गए। माताजी आई, उसी आसन को बिछा लिया, उसी माला झोली को ले लिया, अपना भजन करने लगे हैं। बहू रानी ने भी उसी से कर लिया, बच्चों ने भी उसी से कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने भजन की माला और अपना आसन सबको अलग अलग रखना चाहिए। जानते हो, जब आप अपने आसन पर बैठ करके बहुत समय तक भजन करते हो तो ये आसन भी सिद्ध हो जाता है। हाँ, आपने बहुत से संत महंतों को देखा होगा, अपना आसन साथ में लेकर के चलते हैं। पहले जहाँ भी बैठेंगे पहले अपना आसन बिछवाएंगे, उसके बाद उस पर बैठते हैं। तो ये आसन भी सिद्ध हो जाता है भजन के प्रताप के कारण। इसीलिए आपको अपना आसन और माला झोली अलग रखनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कमलेश जी अलग से है कि नहीं आसन है? हाँ, अलग से रखना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। देखो आज एक कमलेश जी जो आई है ना, हम तो इनको कमलेश रानी कहते हैं। कमलेश जी जो आई हैं, पिछली साल भी इन लोगों ने बड़ा सुंदर आयोजन कराया और अब जो 19 तारीख से कथा होने वाली है आप सभी लोग मिलकर के कराने वाले हैं। इसमें कमलेश जी हैं और रिंकू जी हैं, रमन जी हैं, एसपी यादव जी हैं और रूप किशोर जी हैं, हाँ, रूपचंद जी हैं। हाँ, आप सभी परिकर के लोग मिलकर के कराएंगे। तो कमलेश जी की ओर से हम आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं साहब, हैं आप खूब आकर के कथा सुनना और कथा में आओ ना आओ कोई बात नहीं, लेकिन भंडारे में जरूर आना है, पूरी खानी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। हेलो। वैसे तो ये कभी नहीं दिखाई देते कथा पे, जब वृंदावन वाले व्यास जी आ जाएं तो इनके चेहरे देखने लायक। बोल साचे दरबार की जय हो। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये आप सभी का प्रेम है। इस प्रेम के कारण ही हम यहाँ खिंचे चले आते हैं भैया। और सच मानिए, संसार में केवल प्रेम ही एक सारभूत है। ये माया सब आनी जानी है, सब चलता रहता है, लेकिन ये प्रेम जहाँ मिलता है वहाँ अति आनंद की प्राप्ति होती है। तो आसन और माला झोली सबको अलग रखनी चाहिए। श्री सुखदेव स्वामी ने बहुत सी कथाएं यहाँ श्रवण कराई। बताया कि एक बार जब नारायण भगवान की इच्छा होती है कि एको हम बहुत श्याम हुआ,
भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है और कमल पर श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी जब कुछ भी देख नहीं पाते हैं, चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता है, तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और नारायण भगवान उन्हें प्रकट होकर के आदेश करते हैं और सबसे पहले नारायण भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराते हैं। कितने श्लोकों में? 4 श्लोक। हाँ। सबसे पहले भागवत महापुराण कितने श्लोकों में थी लता जी? हाँ, कितने श्लोकों में थी? श्री ब्रह्मा जी भगवान की जब तपस्या की तो नारायण भगवान ने सबसे पहले भागवत महापुराण श्री ब्रह्मा जी को श्रवण कराई और 4 श्लोकों में श्रवण कराई। पहले भागवत जी केवल 4 श्लोकों में थी, जिसका विस्तार करके श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में किया। इन 4 श्लोकों का पाठ जो कोई भी व्यक्ति अपने घर पर करता है, उसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने का लाभ मिल जाता है। आइए हम सब बड़े बड़े भाव से इन 4 श्लोकों को श्रवण करें। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यद यद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् रतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञास तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयं व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान की। ये 4 श्लोकों में भागवत महापुराण, जिनका मुख्यतः आप अर्थ समझिए। भगवान ने बताया अहमेवा समेवाग्रे, जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तब भी मैं ही था। जब चारों ओर जल ही जल था तब भी मैं ही था। जब कहीं कोई प्रकाश नहीं था तब भी मैं ही था। ये पृथ्वी जब नष्ट हो जाएगी तब भी बस मैं ही रहूंगा। केवल मैं ही मैं इस संसार में हूँ। मेरी इच्छा से ही ये सारा संसार प्रकट होता है और ये सब अंत में जाकर के मुझ में ही मिल जाता है। इसलिए हम सबको सदैव भगवान का भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि अंते नारायण स्मृति। भगवान का भजन करते करते जब हम अपना जीवन यापन करते हैं तो भगवान अति शीघ्र हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने अपनी काकी विदुरानी के ऊपर कृपा की। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। किसके ऊपर कृपा की? विदुरानी। विदुरानी के ऊपर। श्री सुखदेव स्वामी श्रवण कराते हैं, परीक्षित तुमने जो जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं, ये सब प्रश्न मैत्रेय जी ने विदुर जी से भी पूछे थे। विदुर जी वहाँ कौरवों के पास रहा करते थे और जब पांडव सब कुछ अपना युद्ध में हार गए तो पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर के भगवान द्वारकाधीश चले हैं और दुर्योधन के पास आए हैं। दुर्योधन के पास जैसे ही आए ना, तो यहाँ दुर्योधन ने द्वारकाधीश को प्रणाम किया। द्वारकाधीश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहिए क्यों आना हुआ, क्या कारण है आपके आने का? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, उस सभा में जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ। ये पांडव अपना सब कुछ हार चुके हैं। हाँ, देखो युद्ध करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तुम एक काम करो,
इन पांचों पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, बाकी सब तुम अपने पास रखो, केवल 5 गांव दे दो, इससे ये संतुष्ट हो जाएंगे और ये अपना जीवन यापन कर लेंगे बेचारे। 5 भैया ही तो हैं, 5 गांव दे दो। ये बोले कि कौन कौन से गांव चाहिए बताओ। श्री द्वारकाधीश ने मांगा साहब, इंद्रप्रस्थम यमं प्रस्थम अवंती वारुणी व्रतम देहि में चतुरग्रामा पंचमे मम हस्तिनापुरम। ये 5 गांव मांग लिए। क्या मांगा? इंद्रप्रस्थ मांगा। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली को मांग लिया है। अवंतिकापुरी को मांगा है, उज्जैन को मांग लिया है। इधर जब ये सब 5 गांव मांगे ना, तो पीछे से मामा शकुनी आ गए हैं साहब। मामा शकुनी बोले, भांजे देख, ये द्वारकाधीश बड़ा छलिया है, तो इसको 5 गांव ये मांगता है ना, इसको देना मत, हस्ताक्षर मत कर देना, ये बहुत छलिया है। 5 गांव के बदले में पूरा का पूरा भारत तुझसे ले जाएगा। बहुत छलिया है। ये दिल्ली मांगता है ना, दिल्ली के बदले में पूरा का पूरा उत्तर भारत ले जाएगा, पंजाब समेत। हाँ, ये उज्जैन मांगता है, मध्य प्रदेश ले जाएगा पूरा, इसको देना नहीं। ये बोला दुर्योधन, द्वारकाधीश आप मुझसे 5 गांव मांगते हो, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अब तो युद्ध के बिना इन पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन देने वाला है। 5 गांव की याचना करता, मैं नहीं दूंगा। ये द्वारकाधीश ने कहा, दुर्योधन ये तुम ये उल्टी उल्टी बात करते हो, क्या ये धर्म है? धर्म यही सिखाता है क्या? दुर्योधन ने कहा, भले आदमी, मैंने कब कहा कि मैं धर्म कर रहा हूं? मैं तो जानता हूं खूब अधर्म कर रहा हूं। तो ये द्वारकाधीश ने पूछा, करते क्यों हो? अधर्म करना अच्छी बात नहीं, क्यों करते हो? दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात कही भैया, जो हम सभी के ऊपर लागू होती है। दुर्योधन बोला, द्वारकाधीश जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं ये धर्म नहीं है, क्योंकि मेरा मन धर्म करने के लिए मुझे गवाही नहीं देता। मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि अधर्म कर रहा हूं और इसी को करने से मुझे शांति मिलती है। द्वारकाधीश ने पूछा, क्यों करते हो? अपने मन को समझाओ। ये बोले ना, द्वारकाधीश केनापि देवेन हृदय स्मृतियेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई एक अदृश्य शक्ति मेरे अंदर बैठी हुई है, वो सब मुझसे कराती है। यही स्थिति हम सबकी हो गई है। न जाने कौन सी अंदर एक ताकत ऐसी है जो हमसे झूठ भी बुलवाती है, बेईमानी भी कराती है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अच्छा, सच सच बताना, जब आप लोग झूठ बोलते हो तो आपके मन में से एक आवाज आती है ना कि गलत बात नहीं बोलना चाहिए, आती है कि नहीं? आती है? हाँ जी। अच्छा, हमें लगा ये कह रहे हमारे तो नहीं आती। किसी के आती हो तो हमें क्या पता है। हाँ, देखो, एक अदृश्य शक्ति हम सब के अंदर बैठी हुई है। वो अदृश्य शक्ति वो परमात्मा ही है जो हमें गलत काम करने से रोकते हैं, बेईमानी करने से रोकते हैं, चालाकी करने से रोकते हैं। तो उस एक बार को उसकी आवाज को सुन करके आप अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए, तो आपका भी परम कल्याण होने लगेगा। है? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार से मेरा धर्म में निवृत्ति नहीं है, मैं नहीं करता। बोला, भैया ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दुर्योधन बोले, द्वारकाधीश कोई बात नहीं भैया, तुम इतनी दूर से चल कर के आए हो, तुम्हारी बात यहाँ नहीं मानी गई,